हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं कृष्ण सर स्वागत करता हूं आपका कृष्ण एज वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 12 की फ्लेमिंगो बुक के पोइट्री सेक्शन का रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली पोइम है हमारी माई मदर एट 66 बाय कमला दास। कौन सी पोइम है? माई मदर एट 66 बाय कमला दास। हम पहले पोइम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इसका मैसेज देखेंगे क्या है। तो फर्स्ट लाइन है हमारी, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यानी कहने का मतलब है जो हमारी पोइट है कमला दास जी, वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी पिछले शुक्रवार को। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी देखें। द पोइट इज ट्रेवलिंग बाय कार फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस to the Cochin airport. The poet is traveling by car. कवि थोड़ी कवियत्री है, वो अपनी कार से ट्रेवलिंग कर रही थी यानी यात्रा कर रही थी। कहाँ से? फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस टू द कोचीन एयरपोर्ट, अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट। दिस सेट्स द बैकग्राउंड ऑफ डिपार्चर एंड सेपरेशन। दिस सेट्स यानी यह करता है, क्या करता है? यह बनाता है। सेट्स का मतलब बनाता है, क्या बनाता है? द बैकग्राउंड ऑफ डिपार्चर एंड सेपरेशन। डिपार्चर यानी प्रस्थान और सेपरेशन यानी विभाजन, विभाजन या अलगाव। ठीक है, इसकी भूमिका, इसकी पृष्ठभूमि बनाता है। पृष्ठभूमि कौन बनाता है? उसकी यात्रा जो अपने पेरेंट्स के हाउस से कहाँ की कर रही थी? कोचीन एयरपोर्ट की कर रही थी। अगली लाइन है, आई सा माई मदर बिसाइड मी। मैंने अपनी माँ को अपने बगल में बैठे हुए देखा। कि कौन लिख रहा है? पोइट लिख रही है। फिर क्या कह रही है? क्या कह रही है पोइट? पोइट कह रही है, डॉज ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। यानी उसकी माँ उसके बगल में बैठी हुई थी और उनका वो डोज कर रही थी। क्या कर रही थी? डोज कर रही थी। ओपन माउथेड, मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और उनका जो फेस है वो एशन यानी रंगहीन था या राख के समान था। इसके समान था? राख के समान था। तो उनको लगा का जो चेहरा है वो कैसा हो गया है? एक कॉर्प्स की तरह। किसकी तरह हो गया है? कॉर्प्स की तरह, यानी एक लाश की तरह हो गया है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? पोइट क्या कहना चाहती है? पोइट बता रही है कि हर मदर इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर, कि उसकी माँ उसके बगल में बैठी हुई थी। द फिजिकल क्लोजनेस हाईलाइट्स देयर इमोशनल बॉन्ड। उनकी जो शारीरिक घनिष्ठता थी, शारीरिक क्लोजनेस का मतलब क्या है? नजदीकी, नजदीकी, शारीरिक नजदीकी थी, वो हाईलाइट करती यानी प्रकाश में लेकर आती। किसको लेकर आती है? देयर इमोशनल बॉन्ड यानी भावनात्मक जुड़ाव को। इमोशनल का मतलब क्या है? भावनात्मक। भावनात्मक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जुड़ाव। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जुड़ाव होता है। ठीक। फिर आगे बताती है, द मदर इज हाफ एस्लीप विथ हर माउथ हेड ओपन। तरह की जो माँ है वो क्या थी? हाफ एस्लीप थी यानी आधी सोई हुई थी, यानी अर्ध निद्रा में थी, आधी सोई हुई थी। हाफ एस्लीप का मतलब सोई हुई थी। पर कैसे सोई हुई थी? हर माउथ हेड ओपन, खुला मुंह करके, खुला मुंह करके। पोइटेस कह रही है कि जब मैंने अपनी माँ को देखा अपने बगल में, तो अपनी माँ, मेरी माँ अपना मुंह खुला रखे हुए सो रही थी। हर पेल लाइफलेस फेस इज कंपेयर टू ए कॉर्प्स। उनका पेल यानी पीला और लाइफलेस यानी निर्जीव, लाइफलेस यानी निर्जीव, फेस यानी चेहरा इज कंपेयर टू ए कॉर्प्स। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। तो किससे तुलना की गई है? एक कॉर्प्स से यानी एक लाश से तुलना की गई है।
शोविंग एक्सट्रीम ओल्ड एज एंड वीकनेस, जो कि बताता है, शोविंग यानी दिखाता है, क्या दिखाता है, क्या दिखाता है, एक्सट्रीम ओल्ड, कि वो क्या हो चुकी थी, अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। ओल्ड एज यानी बूढ़ा हो जाना, यानी वृद्ध हो गई थी, क्या हो गई थी, वृद्ध हो गई थी। और क्या हो गई थी, वीकनेस, कमजोरी को बताता है। वीकनेस यानी कमजोरी, कमजोरी को बताता है। क्या बताता है, उनकी माँ का चेहरा जो कि पेल था, लाइफलेस था, जो उनकी बढ़ती हुई ओल्ड एज को और वीकनेस को शो कर रहा था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और उन्हें ये रियलाइज हुआ, साथ में उनको क्या हुआ, दर्द, यानी उनको दर्द महसूस हुआ। कहने का मतलब क्या है, द पोइट सडनली फील्स डीप इमोशनल पेन ऑन रियलाइजिंग हर मदर्स एजिंग एंड अप्रोचिंग डेथ। जब पोइट ने अपनी माँ को खुले मुंह के साथ देखा और वो डोज कर रही थी, उनके चेहरे पे कोई ब्राइटनेस नहीं था, कोई कलर नहीं था, तो उनको अचानक से एक पेन रियलाइज होता है, और वो पेन था कि उनकी माँ की उम्र हो रही थी और उनकी जो मृत्यु है वो क्या है, नजदीकी थी। क्या थी, नजदीकी थी। और ये जो पेन था वो किस प्रकार का था, डीप इमोशनल पेन था। कैसा था, डीप इमोशनल पेन था। वो क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया था कि उनकी माँ क्या हो चुकी है, एजिंग हो चुकी है, वृद्ध हो चुकी है। क्या हो रही है, वृद्ध हो रही है, एंड अप्रोचिंग डेथ, और उनकी मृत्यु नजदीक आ रही है। नेक्स्ट लाइन है, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और उन्होंने बताया कि अब वह उतनी बूढ़ी हो चुकी थी जितनी दिखाई दे रही थी। लुक्ड का मतलब क्या होता है, दिखाई देना। क्या कहना चाहिए, द पोइट एक्सेप्ट्स द हार्श ट्रूथ, हार्श का मतलब होता है कठोर, ठीक है, ट्रूथ का मतलब होता है सत्य। तो यहाँ पर जो पोइट है वो एक्सेप्ट करती है, यानी स्वीकार करती है। किसको स्वीकार करती है, द हार्श ट्रूथ को, यानी कठोर सत्य को, दैट हर मदर ट्रूली इज ओल्ड नॉट जस्ट अपेयरिंग सो, कि उनकी जो माँ है वास्तव में, ट्रूली यानी वास्तव में, वास्तव में क्या हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी है, नॉट जस्ट अपेयरिंग सो, केवल दिखाई नहीं दे रही है। अपेयरिंग का मतलब होता है दिखाई देना, अपेयरिंग का मतलब क्या होगा, दिखाई देना। अपेयरिंग का मतलब क्या होता है, दिखाई देना, ठीक है। आगे देखें, बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब बट सून, यानी सून का मतलब होता है जल्दी ही, जल्दी ही। पुट दैट थॉट अवे, पुट अवे का मतलब होता है दूर करना। पुट अवे का मतलब क्या होगा, दूर करना। किसको दूर करना, थॉट यानी विचार को, किसको, विचार को। कौन से विचार को, कि अब उनकी जो माँ है वो क्या हो रही है, एजिंग हो रही है, और उनकी जो डेथ है वो क्या है, नजदीक है। डेथ क्या है, नजदीक यानी नियर है, अप्रोचिंग डेथ हो रही है उनकी, ठीक है। इस विचार को दूर करने के लिए क्या करती है, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, वह बाहर की ओर देखती है, लुक्ड आउट यानी बाहर की ओर देखना, एट यानी किसकी ओर देखती है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है भागते हुए, स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, भागते हुए। कौन भाग रहे थे, यंग ट्रीज, जवान वृक्ष, जवान वृक्ष भाग रहे थे, ठीक है। तो ये सब कहने का मतलब क्या है, to escape her fear and sadness, the poet deliberately pushes away these painful thoughts. To escape her fear and sadness, अपने निराशा और डर से बचने के लिए, एस्केप का मतलब क्या होता है, बचना। द पोइट डेलिबरेटली यानी कवि, डेलिबरेटली यानी जानबूझकर, कैसे, जानबूझकर, पुशेज अवे दीज पेनफुल थॉट, पुशेज अवे यानी
धकेलकर दूर कर देती है, धकेलकर दूर कर देती है। किनको दूर कर देती है? पेनफुल थॉट्स को। पेनफुल का मतलब दर्दनाक, थॉट्स यानी विचारों, विचारों को। ठीक है, फिर क्या करती है? लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और वह खिड़की से बाहर देखती है। किनको देखती है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। द मूविंग ट्रीज seem to be running. They symbolize youth, energy and life, opposite to her mother's condition. जो ट्रीज होते हैं वो उनको मूविंग करते हुए दिखाई देते, क्योंकि जो कार है वो तेज गति से चल रही थी और पेड़ इधर आते जा रहे, तो ऐसा लग रहा था कि जो ट्रीज है वो भी क्या कर रहे हैं? मूविंग कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो पोइटेस है वो अपनी माँ की तुलना यंग ट्रीज से करती है, क्योंकि जो यंग ट्रीज होते हैं वो किससे भरे हुए रहते हैं सर? यूथ से भरे हुए रहते हैं, यानी जवानी से भरे हुए रहते हैं। ठीक है, एनर्जी, ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं, लाइफ, जीवन से भरे हुए रहते हैं। अपोजिट टू हर मदर्स कंडीशन, जो कि उनकी माँ की स्थिति के विपरीत था, अपोजिट था। अपोजिट का मतलब क्या होगा? विपरीत। ठीक है, द मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। फिर और क्या देखती है कार की खिड़की से? द मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बाहर अपने घरों के बाहर खेल रहे बच्चों को देखती है। क्या देखती हैं? क्यों देखती है? द चिल्ड्रन प्लेइंग हैप्पीली रिप्रेजेंट वाइटलिटी, जॉय एंड द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। क्योंकि जो खुशी से जो बच्चे अपने घरों के बाहर भाग रहे थे, खेल रहे थे, वो बच्चे एक रिप्रेजेंट कर रहे थे। किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? वाइटलिटी को, जॉय को एंड द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को, इन जीवन की निरंतरता को, आनंद को और विविधता को और ऊर्जा को ये बच्चे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कॉन्ट्रास्ट में शो कर रही है पोइट अपनी माँ की कंडीशन के। दो चीजें बताई है यहाँ पर, जो पोइट है वो कॉन्ट्रास्ट में अपनी माँ की कंडीशन के यूज करती है। वो क्या है? एक तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, दूसरा क्या है? द मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग। ये दो चीजें हैं जो कॉन्ट्रास्ट में पैदा होती है, क्योंकि दोनों चीजें किसको बताती हैं? लाइफ को बताती हैं, जॉय को बताती है, एनर्जी को बताती है, वाइटलिटी को बताती है और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को बताती है। और ये सब अपोजिट था किसके? हर मदर्स कंडीशन। नेक्स्ट लाइन देखें, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे। जब एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच हो रही थी, सिक्योरिटी चेक का मतलब क्या होगा? सुरक्षा जांच, सुरक्षा जांच, एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ कदम दूर खड़ी होकर, कुछ कदम दूर खड़ी होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल। पहले यहां तक देख लेते हैं इसको, फिर देखते हैं इसको। तो जैसे ही एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक हुआ तो वह कुछ कदम दूर खड़ी हुई थी और क्या कर रही थी? पहले इसको देखते हैं लाइनों का मतलब क्या है। दिस लाइन मार्क्स द मोमेंट्स जस्ट बिफोर सेपरेशन, इंक्रीजिंग इमोशनल टेंशन। कि जब सिक्योरिटी चेक हो रहा था तो ये अपने आप में एक ऐसा क्षण था जब वो अपनी माँ से सेपरेशन होने वाली थी, यानी बिछड़ने वाली थी, और इसी कारण से उनको इमोशनल टेंशन हो रही थी, यानी भावनात्मक तनाव उनको हो रहा था। फिर स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, आगे पोइट कहती है कि मैं कुछ कदम दूर खड़ी हुई थी, और खड़ी होकर क्या कर रही थी? द पोइट इज फिजिकली डिस्टेंट फ्रॉम हर मदर्स, यानी जो पोइट थी उस समय वो फिजिकली तो अपनी माँ से थोड़ा दूर थी, सिंबलाइजिंग इमोशनल सेपरेशन एज वेल, जो कि किसको बताता है? इमोशनल सेपरेशन को बताता है। किसको बता रहा है? इमोशनल सेपरेशन को, भावनात्मक विभाजन को या अलगाव को बताता है। फिर वो कहते हैं कि जब मैं दूर खड़ी हुई थी तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा आई लुक्ड अगेन, अगेन का मतलब दोबारा, दोबारा देखा। क्या देखा? एट हर, यानी उनकी ओर,
उनकी ओर मतलब उनकी माँ को देखा, वो कैसी थी, वान थी, पेल थी, एज ए लेट विंटर्स मून, वान और पेल देखा, यानी रंगहीन थी और पीले चेहरे को देखा। तो वो अपने माँ के चेहरे की तुलना किससे करती है, लेट विंटर्स मून से करती है। किससे करती है, लेट विंटर्स मून से करती है। शी नोटिसेज अगेन हर मदर्स वीक कलरलेस फेस reinforcing the fear of loss. She notices, वह ध्यान देती है, अगेन दोबारा से, हर मदर्स वीक, माँ की कमजोरी पर, कलरलेस फेस पर, रंगहीन चेहरे पर, reinforcing the fear of loss, और खोने का जो डर था वो वापस reinforcing हो रहा था, यानी वापस आ रहा था, लौट रहा था। एज ए लेट विंटर्स मून, और जो पोइट होती है अपनी मदर की क्या करती है, कंपेयर करती है। क्या करती है, कंपेयर करती है। किससे कंपेयर करती है, लेट विंटर्स मून से। किससे करती है, लेट विंटर्स मून से क्या करती है, कंपेयर करती है अपनी माँ को। ठीक है, क्यों करती है, वो इसलिए करती है कि जो लेट विंटर्स मून होता है वो सर्दियों के अंदर क्लियर नहीं होता। क्या नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है। इसके अलावा मिस्ट होता है, और क्या होता है, फोग होता है। तो वह अपनी ब्राइटनेस में, फुल ब्राइटनेस को क्या नहीं करता, शो नहीं करता, फुल ब्राइटनेस को शो नहीं करता, यानी अपनी चमक को पूरा नहीं दिखा पाता है। तो वैसे ही उनकी जो माँ का चेहरा था वो अब अपनी ब्राइटनेस को खो चुका था। तो उनको लगा कि अपने माँ का जो चेहरा वो अब किसकी तरह दिखाई दे रहा है, लेट विंटर्स मून की तरह दिखाई दे रहा है। The simile compares the mothers to a dim winter moon, suggesting fading life and approaching end. ये जो सिमिल है यानी उपमा है, वो तुलना करती है अपनी माँ से, किसकी, ए डिम विंटर्स मून से, एक कम रोशनी वाले सर्दियों के चांद से करती, सजेस्टिंग फेडिंग लाइफ, जो कि बताता है किसको, फेडिंग लाइफ, कि उनका जीवन अब क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। ठीक है, और अप्रोचिंग एंड, और उनका जो अंत है वो नजदीक हो रहा है। क्या हो रहा है, नजदीक हो रहा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और उनको वापस क्या होता है, ओल्ड, ओल्ड का मतलब होता है पुराना। ठीक है, फेमिलियर का मतलब परिचित, एक का मतलब होता है दर्द। क्या होता है, दर्द। तो पोइटेस को वापस फेल्ट होता है, फेल्ट का मतलब महसूस होना। क्या महसूस होता है, वही पुराना परिचित, यानी परिचित का मतलब और भी लिख सकते हैं, जाना पहचाना, जाना पहचाना दर्द उनको वापस महसूस होता है। वो किसका था, कौन सा दर्द था वो कहती कि ये जो दर्द था ना वो माई चाइल्डहुड फियर था। कैसा था, माई चाइल्डहुड फियर था, यानी बचपन का डर था। ये इसके था, बचपन का डर था। तो देखो दोनों पंक्तियों का मतलब क्या है, द पोइट फील्स द सेम recurring pain, the fear of losing her mother that she has felt many times before, और कभी वापस महसूस करती है उसी पेन को उभरते हुए जो कि पहले के समान था। द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, जो डर था अपनी माँ को खोने का डर था, दैट शी हैज फेल्ट मेनी टाइम्स बिफोर, जो कि पहले वो कई बार महसूस कर चुकी है। माई चाइल्डहुड फियर, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर था। दिस फियर गोज बैक टू हर चाइल्डहुड, और ये जो डर था, लॉस ऑफ फियर टू हर मदर, उनकी माँ को खोने का जो डर था वो उन्हें वापस उनके बचपन में ले जाता है। द फियर ऑफ सेपरेशन एंड डेथ ऑफ हर मदर, उनसे अलग हो जाने का और अपनी माँ की मृत्यु का डर था, जो कि उनको बचपन में हुआ था। तो इस डर से वो पहले जानकार थी, फेमिलियर थी, परिचित थी। तो वो कहा कि, उन्होंने कहा कि मेरा जो चाइल्डहुड फियर था वो वापस क्या होता है, रिक्यूरिंग होता है।
बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, बट ऑल आई सेड वाज, पर जो सब कुछ मैंने कहा था, सी यू सून अम्मा, क्या कहा केवल उन्होंने कि सी यू सून अम्मा। ये कहने का मतलब क्या है? तो पोइट कहती है हमारी डिस्पाइट इनर पेन, यानी इनर का मतलब होता है आंतरिक, पेन का मतलब दुख, ठीक है। तो डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, बावजूद, तो आंतरिक दुख के बावजूद सी स्पीक्स कैजुअली, वह आराम से बोलती है, टू कंफर्ट हर मदर, अपनी माँ को कंफर्ट करने के लिए, यानी आराम देने के लिए, एंड हर सेल्फ, और स्वयं को भी कंफर्ट देने के लिए, ठीक है। आगे देखो, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो मैंने किया लास्ट में वो केवल क्या थी? स्माइल थी, स्माइल थी और स्माइल थी, केवल वो स्माइल ही करती रही। तो यहाँ पर रिपीटेड स्माइल का मतलब क्या है? तो पोइट कहती है द रिपीटेड स्माइल शोज इमोशनल कंट्रोल, कि बार बार जो मुस्कुराई थी मैं, वो हमारे किसको बताता है? इमोशनल कंट्रोल को बताता है, यानी भावनात्मक नियंत्रण को बताता है। द पोइट हाइड्स हर ग्रीफ टू रीअश्योर हर मदर, द पोइट हाइड्स हर ग्रीफ, पोइट क्या करती है? हाइड करती है, यानी छिपाती है। क्या करती है? छिपाती है। किसको छिपाती है? हर ग्रीफ, यानी दुख को। किसको? दुख को। टू रीअश्योर हर मदर, अपनी माँ को रीअश्योर करने के लिए, यानी सुनिश्चित करने के लिए, कि अब माँ को ये बताना चाह रही थी वो कि अभी तुम मरने नहीं जा रही हो, यानी मतलब अभी काफी समय है अभी, यानी तुम सही हो सकती हो और अभी लंबे समय तक जी होगी, ऐसा बताना चाह रही थी। अब इसकी थीम और मैसेज को हम देखते हैं। द पोएम एक्सप्रेसेस द पोइट्स फियर ऑफ लूजिंग हर एज्ड मदर, पोएम एक्सप्रेसेस यानी व्यक्त करती है किसको? पोइट्स फियर ऑफ लूजिंग हर एज्ड मदर, कवि के डर को। किस डर क्या था? लूजिंग हर एज्ड मदर, अपनी वृद्ध माँ को खोने का डर था। सीइंग हर मदर वीक एंड पेल, अपनी माँ को क्या करके? कमजोर और रंगहीन देखकर द पोइट रियलाइजेज द ट्रूथ ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ, पोइट रियलाइजेज करती है, यानी महसूस करती है किसको? ट्रूथ ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ, कि ओल्ड एज यानी सॉरी अधिक उम्र और मृत्यु के सत्य को क्या करती है? महसूस करती है। द पोइम कन्वेज द मैसेज, कविता संदेश देती है कि ह्यूमन लाइफ इज टेम्पररी, कि मानव जीवन क्या है? टेम्पररी है, अस्थायी है। देयरफॉर, इसलिए वी शुड लव, रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर आवर पेरेंट्स व्हाइल दे आर अलाइव, इसलिए हमें अपने माता पिता को लव करना चाहिए, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए जब वो जिंदा हो। कुछ क्वेश्चन आंसर है इसके, तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स, किस प्रकार का दुख दर्द पोइट महसूस करती है? द पोइट फील्स ए डीप इमोशनल पेन caused by the realization that her mother is old and weak, कवि को एक, जो कवियत्री हमारी, उनको एक काफी गहरा भावनात्मक क्या होता है? पेन होता है। caused by the realization, जो कि किसके कारण हुआ? रियलाइजेशन के कारण होता है। किसके कारण? रियलाइजेशन कारण। और रियलाइजेशन क्या था? दैट हर मदर इज ओल्ड एंड वीक, उनकी माँ कैसी हो चुकी है? ओल्ड हो गई है और वीक हो गई है। इट इज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ड्यू टू एजिंग एंड डेथ, और ये अपनी माँ को खोने का डर था जो कि एजिंग के कारण, इन उम्र के कारण और मृत्यु के कारण था। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग के रूप में क्यों डिस्क्राइब किया गया है? देखो, द ट्रीज अपीयर टू बी स्प्रिंटिंग, पेड़ स्प्रिंटिंग प्रतीत हो रहे हैं। क्यों प्रतीत हो रहे हैं? प्रतीत होते हैं
बिकॉज क्योंकि द कार इज मूविंग फास्ट, क्योंकि कार तेज गति से चल रही थी। दे सिंबलाइज यूथ, एनर्जी एंड लाइफ, और वे किसका प्रतीक थी, यानी ट्रीज है वो सिंबलाइज यानी प्रतीक है, किसके प्रतीक है, यूथ के, एनर्जी के और लाइफ के। कॉन्ट्रास्टिंग शार्पली विथ द पोइट्स एज्ड मदर, जो कि विरोधाभास उत्पन्न करते हैं कवि की वृद्ध मां को लेकर। Why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? Why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? कि कहने का मतलब है कि जो हमारी कवियत्री है कमला दास जी, वो खेलते हुए खुशी से खेलते हुए बच्चे जो अपने घरों के बाहर खेल रहे थे उनकी इमेज क्यों लेकर आती है। देखो, The merry children represent joy, vitality and the continuity of life, क्योंकि जो खुशी से बच्चे, खुश बच्चे थे, वो रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय को, वाइटलिटी को एंड द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को। देयर इमेज कॉन्ट्रास्ट, उनकी जो चित्र था वो कॉन्ट्रास्ट यानी विरोध करता है विथ द मदर्स वीकनेस, उनकी माँ की कमजोरी, एंड हाईलाइट्स द साइकिल ऑफ लाइफ, और वो किसको शो करते हैं यानी बताते हैं, द साइकिल ऑफ लाइफ यानी जीवन के चक्र को, किसको बताते हैं, जीवन के चक्र को। Why has the mother been compared to the late winter's moon? Why has the mother been compared to the late winter's moon? कहने का मतलब है कि कवि की माँ की तुलना लेट विंटर्स मून से क्यों की गई है। आंसर है द लेट विंटर्स मून इज पेल एंड डिम, सर्दियों का जो चांद है वो कैसा है, पेल है और डिम है। इट सिंबलाइजेज द मदर्स फेडिंग स्ट्रेंथ, द इट सिंबलाइजेज, इट का मतलब यह है, ठीक है, सिंबलाइजेज यानी प्रतीक है, क्या प्रतीक, किसका प्रतीक है, द मदर्स फेडिंग स्ट्रेंथ, फेडिंग का मतलब होता है कम हो रही या कमजोर, ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति, उनकी मदर्स फेडिंग स्ट्रेंथ, ओल्ड एज यानी अधिक उम्र, अधिक उम्र, एंड द नियरिंग एंड ऑफ लाइफ, और जीवन के अंत का, और जीवन के अंत का, और पास में आ रहे जीवन के अंत का प्रतीक थी कौन, लेट विंटर्स मून, इसीलिए मदर हैज बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। What do the parting words, what do the parting words of the poet and her smile signify? कवि के जो पार्टिंग वर्ड्स थी और उनकी जो स्माइल थी वो क्या सिग्निफाई करती है, यानी उसका क्या महत्व है, सिग्निफाई का मतलब क्या है, महत्व, ठीक है। तो देखें, द पोइट्स वर्ड्स एंड स्माइल हाइड हर इनर फियर एंड सोरो, कवि के जो शब्द, कवि की जो शब्द है और उनकी जो स्माइल है वो हाइड करती है, क्या करती है, हाइड करती है यानी छिपाती है किसको, हर इनर फियर, उनके आंतरिक डर और दुख को, ठीक। दे शो हर इमोशनल स्ट्रेंथ, वे क्या शो करते हैं, हर इमोशनल स्ट्रेंथ को, उनके भावनात्मक शक्ति को, एंड हर एफर्ट टू रियश्योर हर मदर डिस्पाइट द पेन ऑफ सेपरेशन, हर एफर्ट टू रियश्योर, और उनका प्रयास था क्या करने का, टू रियश्योर यानी सुनिश्चित करने का, क्या करने का, सुनिश्चित करने का, किसको सुनिश्चित करना है, हर मदर्स, उनकी माँ को, डिस्पाइट द पेन ऑफ डिप्रेशन, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, किसके बावजूद, द पेन ऑफ सेपरेशन, उनके अलग होने के दुख के बावजूद, ठीक।
अगली पोएम है हमारी कीपिंग क्वाइट। कौन सी है? कीपिंग है क्वाइट। लिखा है इसको पाब्लो नेरुडा ने। किसने लिखा है? पाब्लो नेरुडा ने लिखा है। चलो पहले एक